दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग क्यों कोरोना संक्रमित हो जाने पर मर जाते हैं और कुछ उनमें से ठीक हो जाते हैं? जी हाँ, ये सब आपकी इम्यूनिटी की वजह से है। इम्यूनिटी यानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपकी इम्यूनिटी अच्छी है या बुरी, कम है या ज़्यादा, ये बहुत सी चीज़ों पर निर्भर करता है। इम्यूनिटी पर सबसे मुख्य असर पड़ता है WBC यानी वाइट ब्लड सेल, हिंदी में बोले तो श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर के संक्रामक रोगों और बाहरी पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं होती हैं। आप इन्हें शरीर का सिपाही भी बोल सकते हैं। और आप जानते हैं ये क्या करते हैं? ये एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और अगर हमारे शरीर में WBC या श्वेत रक्त कोशिकाएं कम है तो हमारा शरीर बाहरी आक्रमण से बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाएगा, मतलब उस पर बहुत ज़्यादा। अगर वाइट ब्लड सेल्स या WBC हमारे शरीर में कम है तो हमारा शरीर वेदर चेंज होते ही, जैसे बारिश हो रही है तो उसमें इन्फेक्शन का शिकार हो जाएगा। ठंड होगी तो हम जल्दी से ठंड पकड़ लेंगे। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग ठंड हो या मौसम में कोई भी बदलाव हो तो उनके शरीर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो बीमार नहीं होते। तो लोग बोल देते हैं कि अरे इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। तो आज मैं आपको ही इम्यूनिटी अच्छी करने की, कैसे आपके शरीर पर तरह तरह की चीज़ों से इम्यूनिटी पर फ़र्क पड़ता है, बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जीवन शैली में कुछ छोटे छोटे से बदलाव भी अगर करते हैं तो इम्यूनिटी को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं और कोई भी वायरस, जैसे कि कोरोना वायरस जैसे वायरसेस से अपना बचाव कर सकते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रेस और एंग्जाइटी या तनाव। हम सबके जीवन में हम किसी ना किसी चीज़ को लेके, किसी ना किसी बात को लेके स्ट्रेस में आ जाते हैं। ऑफिस के काम को लेके स्ट्रेस में आ जाते हैं। आजकल के माहौल में तनावपूर्ण जीवन एक नॉर्मल सी चीज़ है और ये ऐसा स्ट्रेस आपकी इम्यूनिटी पर सीधा अटैक करता है। एक्सपर्ट्स की माने तो स्ट्रेस आपके 90% बीमारियों का कारण है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से आपकी बॉडी कोर्टिसोल नामक हार्मोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ करती है। अगर बॉडी इस हार्मोन को ज़्यादा मात्रा में बनाती है तो आपको ब्लड प्रेशर, गुस्सा, डिप्रेशन, उदासी, ये सब चीज़ें हो सकती है। ये सीधा आपके इम्यून सिस्टम को अटैक करके इसे कमज़ोर करता है। तो स्ट्रेस से दूर रहकर आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि जब कोर्टिसोल नामक हार्मोन कम मात्रा में रिलीज होगा, स्ट्रेस लेने से आपकी बॉडी पर कोई असर नहीं होगा, तो आपकी इम्यूनिटी खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो कोशिश करिए आप तनाव से दूर रहिए। दूसरे नंबर पर आता है अल्कोहल और स्मोकिंग यानी शराब और धूम्रपान। स्मोकिंग आपके रेस्पिरेटरी हेल्थ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। ये सभी जानते हैं कि तंबाकू आदि का सेवन लंग कैंसर का सबसे मुख्य कारण है। सिगरेट में निकोटीन होता है और निकोटीन आपके बॉडी के कोर्टिसोल लेवल को बढ़ाकर शरीर से वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं की मात्रा कम कर देते हैं। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम होते हैं, यानी हमारे शरीर के सिपाही होते हैं। उनके कम होने से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ऑब्वियसली अफेक्टेड होनी ही होनी है। इसी तरह अल्कोहल से आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होने का खतरा कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करें अल्कोहल और स्मोकिंग से परहेज करें, इन्हें छोड़ने की कोशिश करें। बहुत कम लोग जानते होंगे कि प्रोटीन हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में कितना लाभकारी है। जो सेल्स इम्यून सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, उसके ऑपरेशन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन उनको बिल्ड और रिपेयर करता है। उनको अगर वो खराब हो गए हैं या डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो सेल्स का रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो अपना फंक्शन कर सके। उसमें प्रोटीन हेल्प करता है। तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन ज़रूर ऐड करें। आप प्रोटीन कैसे ऐड कर सकते हैं? आप पनीर, दही, मीट, सोया, अंडे, दालें, चने, राजमा, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर आप प्रोटीन नहीं खाते हैं तो आपको थकान रहेगी, आपको कमज़ोरी आएगी। इसीलिए प्रोटीन अपनी डाइट में इम्यूनिटी के लिए और हेल्थ के लिए, दोनों के लिए आज ही ऐड करें। तीसरे नंबर पर आता है अनहेल्दी डाइट, पुअर डाइट या फिर बेकार खान पान। अनहेल्दी डाइट इम्यूनिटी तो छोड़िए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेकार है। चलिए आज आपको बताते हैं कैसे आप कुछ चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करके हेल्दी बॉडी के साथ साथ इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं। विटामिन सी।
विटामिन सी वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। विटामिन सी संतरे, नींबू, ग्रेप्स यानी अंगूर, पपाया यानी पपीता आदि में होती है। ये सारे विटामिन सी से भरपूर है, तो आप इनका सेवन करके अपने वाइट ब्लड सेल्स को या इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। लहसुन, लहसुन में एलिसिन नामक एक पदार्थ होता है जो बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स और इम्यूनिटी बढ़ाता है। दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि मैंने जो पॉइंट्स बताए वो कितने ज़्यादा आसान है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। आपको कुछ भी खास नहीं करना है, अपनी रूटीन में थोड़े थोड़े चेंजेस लेके आने हैं। और इतनी ही आसान अगली चीज़ है, वो है स्लीप यानी नींद। नींद का और इम्यूनिटी का गहरा संबंध है। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद टी सेल्स नामक स्पेशल इम्यूनिटी सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। अब जब ये इम्यूनिटी सेल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है तो इसका मतलब ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। क्या आप जानते हैं कि आपको कितनी नींद लेनी चाहिए? मैं आपको बताती हूँ। एडल्ट्स को कम से कम 7 घंटे की नींद और टीनेजर्स को कम से कम 8 घंटे की, वहीं बच्चों को 13 से 14 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। अच्छे से नींद लेने से आपकी बॉडी शट डाउन हो जाती है और हीलिंग प्रोसेस शुरू कर देती है। बॉडी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर वर्क करती है, लेकिन अगर आप भरपूर नींद नहीं लेंगे तो बॉडी को रिपेयर का टाइम ही नहीं मिलता और इम्यूनिटी घटने लगती है। आप ज़्यादा बीमारी के करीब होने लगते हैं। इसलिए कोशिश करें कि कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। अगर आपको हमारी हेल्थ पर बनाई हुई वीडियोस अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको देती रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके जो भी ओपिनियंस है वो कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि हेल्दी रहेंगे हम तो हेल्दी बनेगा इंडिया। थैंक यू सो मच।